आज के इस क्लास में आप सभी को यूट्यूब पर मेरा नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड और आज का ये टॉपिक है। इसके साथ ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इससे पहले हम लोग कुल 11 लेक्चर को पढ़ चुके हैं और ये 12वां लेक्चर होगा और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एमीन्स, इसके बाद वाला चैप्टर। तो कल हम लोग पढ़े थे इसे पिछले क्लास में बेंजोइक एसिड क्या है और बेंजोइक एसिड को बनाया कैसे जाता है, यानी कि इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि बेंजोइक एसिड का गुण क्या होता है। बेंजोइक एसिड एक आपको कलरलेस सॉलिड होता है जो गर्म जल में घुलनशील होता है। ईथर, बेंजीन इत्यादि में ये घुलनशील होता है, लेकिन वो ठंडे जल में अघुलनशील होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 122 डिग्री सी होता है। तो ये इसके भौतिक गुणों में आ जाता है। तो इस तरह से इसके गुणों में पहले हो जाएगा आपको फिजिकल प्रॉपर्टी और फिर हो जाएगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक दो लाइन का ये फिजिकल प्रॉपर्टी है इसका। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी बेंजोइक एसिड का भौतिक गुण, इसमें ये कहता है इट इज ए कलरलेस सॉलिड हैविंग MP 122 डिग्री से, यानी कि 122 डिग्री से। It is soluble in hot water, ether, ethanol, etc. इसमें कहता है कि इट इज ए कलरलेस सॉलिड, यानी कि एक रंगहीन ठोस होता है। हैविंग MP का मतलब है मेल्टिंग पॉइंट 122 डिग्री सी, यानी यह एक रंगहीन ठोस होता है जिसका जो द्रव्यनांक 122 डिग्री सी होता है। इट इज सोलेबल इन हॉट वाटर, यानी कि गर्म जल में ये घुलनशील होता है। ईथर में घुलनशील होता है, इथेनॉल में घुलनशील होता है और फिर ये बेंजीन में घुलता है। लेकिन ये ठंडे पानी में नहीं घुलेगा, कम घुलता है चूँकि एक वीक एसिड होता है ये। तो ये दो मुख्य इसका हो जाएगा आपको फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। और फिर बी में हम लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी को केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड। यहाँ बी में लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड, या इसको हम लिख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के केमिकल रिएक्शन का मतलब हुआ बेंजोइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों एक ही चीज़ होता है। यह भी कह सकते हैं कि बेंजोइक एसिड का जनरल केमिकल रिएक्शन क्या है। तो यहाँ बेंजोइक एसिड का जो रासायनिक अभिक्रिया है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है बेंजीन न्यूक्लियस के कारण रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण। इसलिए यहाँ लिख सकते हैं reactions of benzoic acid are due to benzene nucleus और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण ये रिएक्शन होगा। इसमें कहता है कि केमिकल रिएक्शंस यानी कि रिएक्शंस ऑफ बेंजोइक एसिड्स आर ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस एंड
कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बेंजोइक एसिड का जो रिएक्शन होता है वो बेंजीन न्यूक्लियस के कारण होता है और फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण इसका जो रिएक्शन होता है। तो पहले जानते हैं बेंजीन न्यूक्लियस के कारण कौन कौन सा रिएक्शन है या फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण कौन कौन से रिएक्शन है। तो इसका पहला हो जाता है आपको नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब हो जाता है रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। यानी नाइट्रिक एसिड के साथ जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन कहलाता है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होगा वो सल्फोनेशन कहलाता है। तो यहाँ नाइट्रेशन का मतलब हो गया नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया यानी HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया। तो इसमें बेंजीन न्यूक्लियस के कारण जो नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन का होता है तो वो मेटा पोजीशन पर इसका ग्रुप प्लेस करेगा, है ना, जो एक आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, चूँकि ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो इसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो इसके नाइट्रेशन में क्या है कि जब बेंजोइक एसिड का अभिक्रिया हम सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि व्हेन बेंजोइक एसिड ट्रीटेड विथ कॉन्क नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड देन मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड इज ऑब्टेन। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन लिखते हैं कि नाइट्रेशन इसका कैसे होता है। तो बेंजोइक एसिड का पहले यहाँ फार्मूला लिखेंगे, ये आपको हो गया बेंजोइक एसिड। इसकी अभिक्रिया हम किससे करते हैं HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ। ये किसकी उपस्थिति में होगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उपस्थिति में। जब भी किसी कंपाउंड का जब नाइट्रेशन होता है यानी नाइट्रिक एसिड के साथ जब अभिक्रिया होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में होगा। जब उसका सल्फोनेशन होता है तो सल्फोनेशन का मतलब हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया तो वो नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में होता है। तो ये बेंजोइक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है। तो इसका रिएक्शन यानी कि नाइट्रेशन जब हम करते हैं तो इस पर कार्बोक्सिल ग्रुप रहेगा और ये मेटा पोजीशन है तो ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर चला आएगा और ये वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब ये कैसे हुआ जरा हम इसको गौर से देखें। हम लोग यहाँ पर HNO3 को हम OH और NO2 लिख सकते हैं, चूँकि इसको हम ऐड करेंगे तो ये HNO3 हो गया। यहाँ समझने के लिए ऐसा लिखा जाता है, हालांकि ऐसा लिखने की प्रथा नहीं है। तो यहाँ हम जानते हैं कि इस पर एक हाइड्रोजन जब हटा है तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गया है और इसके अलावा यहाँ हर कोने पर यहाँ एक एक हाइड्रोजन है। तो इस पर जो भी रिएक्शन होगा वो मेटा पोजीशन का होता है। अगर बेंजीन न्यूक्लियस के कारण जो रिएक्शन होगा तो ये मेटा हुआ और ये सामने सामने जो होता है वो पारा होता है और दो लगातार ये ऑर्थो पोजीशन कहलाता है। तो ये मेटा हुआ। तो इस मेटा पोजीशन से यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये NO2 ग्रुप यहाँ पर आ जाता है। तो ये है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम हो जाएगा आपको मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब ये कंपाउंड है आपको बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड का ही रासायनिक अभिक्रिया हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जब यहाँ बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में तो यहाँ मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। और ये इसलिए हुआ कि यहाँ HNO3 को हम OH और NO2 लिख सकते हैं। तो यहाँ का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ का हाइड्रोजन वाटर चला जाता है और जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो ये ग्रुप यहाँ पर जुट जाएगा। तो ये मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड हमें यहाँ प्राप्त होता है। ये रिएक्शन नाइट्रिक ये बेंजोइक एसिड का ये नाइट्रेशन कहलाता है। इसका ब्रोमिनेशन होता है तो दूसरे रिएक्शन में हम लिख सकते हैं ब्रोमिनेशन, फिर नाइट्रो पोजीशन पर ही होगा। तो ब्रोमिनेशन का मतलब हुआ कि बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ ब्रोमीन के साथ करते हैं, ये कैटेलिस्ट होता है फेरिक ब्रोमाइड FeBr3 की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ भी मेटा पोजीशन पर ही इसका रिएक्शन होगा। यहाँ Br हो गया और यहाँ HBr निकल जाएगा। तो ये दूसरे रिएक्शन में हम लिख सकते हैं ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब हो गया ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। तो ये दूसरा केमिकल रिएक्शन हो गया। तो ये बेंजोइक एसिड है, यानी इस ग्रुप को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर एक जगह है तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, वो वही मतलब होता है
तो ये बेंजोइक एसिड, इसकी अभिक्रिया हम ब्रोमीन से करते हैं। ये आयरन का ब्रोमाइड है, यानी कि ये फेरिक ब्रोमाइड है, इसकी उपस्थिति में करते हैं। तो यहाँ का एक ब्रोमीन एटम और यहाँ का हाइड्रोजन HBr चला गया और एक ब्रोमीन यहाँ पर आकर के मेटा पोजिशन पर जुड़ जाता है, तो ये मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। इस कंपाउंड का नाम हो गया आपको, M से मेटा हुआ, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। कंपाउंड का नाम हो गया मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो ये सब जो रिएक्शन है वो बेंजीन न्यूक्लियस के कारण ये रिएक्शन है। इसका रिएक्शन कुछ और भी है जो स्टेरिफिकेशन कहलाता है, और ढेर सारे इसमें रिएक्शन है। तो अभी इस दोनों में हम लोग क्या जाने कि इसका नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन किस प्रकार से होता है। ये अब इसमें फिर आगे है आपको अमोनिया के साथ रिएक्शन, या तीसरा रिएक्शन हम लिख सकते हैं रिएक्शन विथ NH3, यानी अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो जब बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करते हैं तो पहले अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो हमें एमाइड प्राप्त होता है, यानी कि बेंजामाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि व्हेन बेंजोइक एसिड इज treated with ammonia to form ammonium benzoate and then बेंजामाइड ऑन हीटिंग। इसमें कहता है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया हम अमोनिया से करते हैं तो पहले अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होता है और उसे गर्म करने पर बेंजामाइड प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ कि जब हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसको, बेंजोइक एसिड के, तो पहले अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होता है और फिर गर्म करने पर हमें बेंजामाइड प्राप्त होता है, यानी कि एमाइड प्राप्त होता है। अब इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो चूँकि जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या है, बेंजोइक एसिड है। ये बेंजोइक एसिड का यह फॉर्मूला होता है। बेंजीन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर जुड़ गया तो वो बेंजोइक एसिड हो गया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो ये ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा, चूँकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण ये रिएक्शन है। चूँकि हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि बेंजोइक एसिड में दो तरह का रिएक्शन होता है, एक बेंजीन रिंग के कारण और एक होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कारण होता है। तो इसके कारण ये रिएक्शन है। तो NH3 ग्रुप यहाँ अगर जुटेगा तो ये हो जाएगा आपको CONH4, ये अमोनियम बेंजोएट हो गया। इस कंपाउंड का नाम हो गया अमोनियम बेंजोएट। अब इस अमोनियम बेंजोएट को जब गर्म करते हैं, तो यहाँ बेंजामाइड हमें प्राप्त होता है और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ये बेंजामाइड हो गया। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजामाइड। तो ये बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया किसके साथ हुआ, अमोनिया के साथ हुआ। तो जब यहाँ बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करते हैं तो ये अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होता है, और जब फिर अमोनियम बेंजोएट को हम गर्म करते हैं तो हमें बेंजामाइड प्राप्त होता है, ये बेंजामाइड हुआ। तो ये रिएक्शन अमोनिया के साथ हुआ बेंजोइक एसिड का, ये तीसरा रिएक्शन है। इस तरह से इसमें कुछ और रिएक्शन है, इसको जानते हैं। कि जानने के लिए पहले तो इसको मिटाना होगा। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिखने का वक्त तो पर्याप्त इसमें मिलता ही है, इसमें आप लिख सकते हैं।
अब इसके बाद है एस्टेरिफिकेशन, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया जब अल्कोहल के साथ किया जाता है तो ईस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को स्टीरीकरण कहते हैं। तो इसमें एस्टेरिफिकेशन का भी रिएक्शन होता है। तो यहाँ चौथा रिएक्शन में हम लिख सकते हैं एस्टेरिफिकेशन, यानी कि स्टीरीकरण इसको कहते हैं। यानी जब बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया अल्कोहल यानी इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल से करते हैं तो उसी का वो ईस्टर प्राप्त होगा, यानी कि इथाइल बेंजोएट। अगर इथाइल अल्कोहल लेते हैं तो फिर मिथाइल अल्कोहल लेते हैं तो मिथाइल बेंजोएट प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को स्टीरीकरण कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है, अक्सर ये पूछा जाता है कि स्टीरीकरण क्या है, स्टीरीकरण पर नोट्स लिखें ये। तो यहाँ जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड मेंबर का, चूँकि बेंजोइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसकी भी जब अभिक्रिया हम अल्कोहल से करते हैं तो ईस्टर प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को स्टीरीकरण कहा जाता है। तो यहाँ बेंजोइक एसिड लेते हैं, ये बेंजोइक एसिड है, इसकी अभिक्रिया हम अल्कोहल से करते हैं। ये C2H5 इथेनॉल हुआ, यानी कि इथाइल अल्कोहल हुआ। तो यहाँ ईस्टर प्राप्त होता है, C2H5 यहाँ पर आ गया और प्लस यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो ये बेंजोइक एसिड है, इथाइल अल्कोहल है। तो यहाँ ये ग्रुप निकल जाता है और ये ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है। ये भी जो रिएक्शन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कारण रिएक्शन है। तो ये हो जाएगा इथाइल बेंजोएट। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है इथाइल बेंजोएट। ये हुआ इथाइल अल्कोहल और ये है बेंजोइक एसिड। तो इस अभिक्रिया को स्टीरीकरण कहा जाता है, यानी कि स्टेरिफिकेशन कहा जाता है। इस रिएक्शन को, जो बेंजोइक एसिड का एक प्रमुख रिएक्शन है, ये रिएक्शन एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता था। अंतर इतना है कि ये एरोमेटिक है, इससे पहले हम लोग एलिफैटिक पढ़ रहे थे। तब इसका पांचवा रिएक्शन जो हो जाएगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ए रिएक्शन विथ NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब ये बेंजोइक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम बेंजोएट बनाता है। ये बेंजोइक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ ये सोडियम बेंजोएट प्राप्त होगा, CONA। ये सोडियम बेंजोएट है। अब यहाँ फिर इसका OH और यहाँ का हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो हो गया आपको सोडियम बेंजोएट। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कारण रिएक्शन है इसमें। फिर यहाँ छठा में हम लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ भी अभिक्रिया करता है ये। रिएक्शन विथ NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है ये। तो ये भी सोडियम बेंजोएट का निर्माण करेगा, यानी बेंजोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो सोडियम बेंजोएट का निर्माण करता है। तो यहाँ लेते हैं हम पहले यहाँ क्या, बेंजोइक एसिड। ये हो गया आपको सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये बनेगा आपको सोडियम बेंजोएट। चूँकि ये बाइकार्बोनेट जब टूटेगा तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा और फिर यहाँ वाटर निकलता है। रिएक्शन लिखना काफ़ी आसान है, केवल हमको ये पता हो कि वो क्या फार्मूला है उसका। और चूँकि ये फार्मूला सब लिखा कैसे जाता है, सभी के सभी हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में काफ़ी ढंग से और एक एक करके पढ़ा है। अगर कोई अगर एकाएक अगर किसी चैप्टर को या किसी चीज़ को अगर देखते हैं तो विद्यार्थी को अक्सर ये कमेंट आता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो चूँकि ये केमिस्ट्री जो होता है इतना आसान नहीं होता है, तो आसान रसायन रस भरा विषय होता है, लेकिन थोड़ा सा उसे मेहनत करने की जरूरी है। केमिस्ट्री उसी आदमी को भारी लगता है जिसको फॉर्मूला लिखने नहीं आता है, या मैथ उस आदमी को भारी लगता है जिसको जोड़ घटाव नहीं आता है।
सही बात यही है। तो यहाँ जब फार्मूला लिखने में दिक्कत है तो फार्मूला लिखने का एक टेक्निक है, यानी बहुत कम चीज़ सीख करके भी नोमेनक्लेचर को आसानी से सीखा जा सकता है, लेकिन विद्यार्थी धैर्य नहीं रखता है, वो शुरू से देखने की कोशिश नहीं करता है। एकाएक कोई वीडियो को आप क्लिक किए, अब देखें कि भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बात नहीं है, उसको आप सही ढंग से उसको देखें समय समय पर। तो यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन में भी यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट के सोडियम बेंजोएट बनता है। यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट फिर बेंजोइक एसिड से अभिक्रिया करता है, तो वही सोडियम बेंजोएट बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। तो ये अभी तक 6 रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें और सारा कौन कौन सा रिएक्शन है। तो ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी पेंटा हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करता है। तो इसका जो अगला रिएक्शन है फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ पेंटाक्लोराइड। रिएक्शन विथ PCl5। तो ये बेंजोइक एसिड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पेंटा ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं, पेंटा हैलाइड भी लिख सकते हैं, पेंटा आयोडाइड भी लिख सकते हैं, सबका वही रिएक्शन होगा। तो यहाँ बेंजोइल क्लोराइड यहाँ बनेगा और यहाँ POCl3 और HCl बनेगा। ये 3 प्रोडक्ट यहाँ बनता है। ये कंपाउंड हो गया आपको बेंजोइल क्लोराइड, ये एसिड क्लोराइड का एक पार्ट है, एक सदस्य है। ये हो गया आपको बेंजोइक एसिड। अगर यहाँ फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड से करते हैं तो ये बेंजोइल ब्रोमाइड हो जाएगा, फिर वहाँ POBr3 हो जाएगा, फिर HBr हो जाएगा। तो ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन है, क्योंकि फॉस्फोरस 2 तरह के हैलाइड का निर्माण करता है, एक है फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और दूसरा होता है फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड। तो यहाँ फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड के साथ भी रिएक्शन करता है। तो जब यहाँ फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड के साथ इसका जब रिएक्शन होगा तो ये बेंजोइल क्लोराइड का निर्माण करेगा। फिर 8वें नंबर में हम लिख सकते हैं जब ये अभिक्रिया करेगा बेंजोइक एसिड PCl3 यानी फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड से, तो यहाँ ये कंपाउंड तो बनेगा ही और प्लस यहाँ आपको H3PO3 बनेगा। यहाँ 3 क्लोरीन है तो यहाँ हम 3 देते हैं, तो यहाँ 3 देना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ बेंजोइल क्लोराइड भी निर्माण करता है और हाइड्रोजन फॉस्फाइड का निर्माण होता है। तो ये भी रिएक्शन एक बेंजोइक एसिड का है। इसमें आपको जब इसका रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा तो इसका रिडक्शन भी होता है। तो 9वें रिएक्शन के तौर पर हम लिख सकते हैं ये रिडक्शन यहाँ लिख सकते हैं, किसका रिडक्शन? बेंजोइक एसिड का। तो बेंजोइक एसिड का रिडक्शन हम करते हैं किसके द्वारा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, LiLH4 के द्वारा। तो ये बेंजोइल अल्कोहल का निर्माण होता है। बेंजोइल अल्कोहल का निर्माण होता है और फिर यहाँ हमें H2O प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन वाटर के साथ गया और एक ऑक्सीजन अल्कोहल में चला गया। अब यहाँ हाइड्रोजन है 2 3 2 5 है, तो यहाँ 4 हाइड्रोजन आपको भाग लेता है रिडक्शन प्रोसेस में। फिर इसका डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। तो 10वां में हम लिख सकते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें होता क्या है कि जब बेंजोइक एसिड को हम सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं, ये सोडा लाइम जो है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, इसके साथ गर्म करते हैं तो यहाँ बेंजीन प्राप्त होता है और यहाँ
कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, तो इसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें हट जाता है, बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये सभी के सभी रिएक्शन बेंजोइक एसिड का रिएक्शन है, और ये बेंजोइक एसिड वही बेंजोइक एसिड है जिसका इस्तेमाल हम लोग अचार में करते हैं, फल और सब्जी को सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। काफ़ी ये स्वादिष्ट होता है, खट्टे पदार्थ है जो गर्म जल में घुलता है, इथर बेंजीन समय घुलता है, लेकिन वो ठंडे जल में नहीं घुलता है। यही बेंजोइक एसिड है और इसका रिएक्शन है। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड कीटोन और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो आपको ये 12वां यूनिट है वो खत्म हो जाता है, और इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में अगले क्लास से एमीन पढ़ाएंगे, यानी कि वो एमीन चैप्टर का नाम है, जो 13वां यूनिट है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब ये टोटल जो वीडियो है ये 12 होगा, ये वीडियो लगा करके। तो ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कुल मिला करके 12 को वीडियो है। उस पर लेक्चर 1, 2, 3 इस तरह से लिखा हुआ है। जो 1 होगा वो स्टार्टिंग होगा, 2 होगा उसके बाद का दूसरा क्लास होगा, 3 होगा उसके बाद वो तीसरा क्लास होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।